फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्न ज्योग्राफी। हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं। बेसिक क्लास के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लैटीट्यूड पढ़ा था, यानी कि अक्षांश के अक्षांश क्या होते हैं। तो आइए आज उसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, इसकी रिवीजन हो जाएगी हमारी। अक्षांश जो होता है, देखिए पृथ्वी, ये जो ग्लोब है हमारा, ये हमारा ग्लोब है, मैंने बताया था। इस ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसके 0 डिग्री विषुवत के अलावा कुछ और भी अक्षांश रेखाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 23.5 डिग्री की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषता यह है कि अक्षांश रेखा एक से दूसरे स्थान पर इनकी दूरी जो है वो इक्वल होती है। प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं और इनकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। और ये कि जो ध्रुव होता है वो सबसे छोटी अक्षांश रेखा है, बल्कि वो रेखा ना होकर एक बिंदु है, जबकि सबसे लंबी और बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने अक्षांश रेखा के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अक्षांश के बाद देशांतर रेखा यानी कि लॉन्जिट्यूड लाइन। देशांतर रेखाएं क्या है और इसे क्यों बनाया गया। देशांतर रेखा, जैसा कि मैंने बताया, अक्षांश रेखाओं के सहारे हम किसी भी स्थान को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, जबकि देशांतर रेखा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी जगह के जो टाइम होता है उसको बताने के लिए ही देशांतर रेखा का सहारा लिया जाता है। यानी कहीं के भी टाइम अगर निकालना हो तो आपको वहाँ का लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए, यानी कि वहाँ का देशांतर पता होना चाहिए, तो आप आसानी से वहाँ का समय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये देखिए, ग्लोब उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, देशांतर रेखा है। ये केंद्र से दूसरे केंद्र की तरफ जाकर मिल जाती है। केंद्र के पास इनकी दूरी यानी सेंटर पॉइंट के पास इनकी दूरी सबसे कम होती है, जबकि सबसे ज़्यादा दूरी इक्वेटर यानी के पोल के पास होती, इक्वेटर यानी के विषुवत रेखा के पास होती है। जो देशांतर रेखा की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1884 में वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल लेबर पर, जिसमें ये तय करना था कि कौन से स्थान को, कौन से प्लेस को 0 डिग्री बनाया जाए और कौन से प्लेस को 180 डिग्री माना जाए। तो वहाँ पर ये तय हुआ कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जो है उसकी राजधानी जो लंदन है, वहाँ पर एक ग्रीनविच नाम की जगह है, उसी जगह को 0 डिग्री का ग्रीनविच रेखा माना गया। ये 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा जो है इसको GMT कहते हैं, यानी कि मीन टाइम। यानी इसकी वैल्यू जो है देशांतर रेखा में 0 डिग्री है। और चूँकि कोई भी जो सर्कल होता है, देखिए ये कोई भी एक गोलाकार जो चीज़ होती है, ये गोल चीज़ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 360। तो चूँकि हमारी पृथ्वी क्या है, ये गोल है, ये हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसका जो पूरा वैल्यू हुआ कितना हुआ, ये 360। तो ये 360 डिग्री की जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर जब रोटेट करती है तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, इसलिए पूरब में हमें सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। तो 0 डिग्री को माना गया है GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। अब जो 0 डिग्री से आप इस साइड आएंगे, ईस्ट की साइड, तो ये 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, और जब इस साइड जाएंगे वेस्ट की साइड तो ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। यानी कि ये पूर्वी देशांतर और वो पश्चिमी देशांतर। तो 160 का जो आधा होता है वो कितना होता है, 180। तो 0 डिग्री के ठीक पीछे जो है वो 180 डिग्री है। मैंने आपको ग्लोब में पहले भी दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर आप अपने पास मैप रखें या ग्लोब रखें, आप उसमें आसानी से देखकर समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये लंदन के पास, यहाँ पर अगर 0 डिग्री की वैल्यू है, यहाँ मैंने जो फिंगर रखा है ये क्या है, लंदन है, और इसके ठीक पीछे यहाँ पर
180 डिग्री, इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं और इसको 180 डिग्री। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो उसको 0 डिग्री के टाइम से, जब हम 0 डिग्री से वे ईस्ट की तरफ आते हैं तो टाइम जो है हमारा वो प्लस होता जाता है, यानी कि टाइम बढ़ता जाता है। और जब हम वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम क्या होता है, वो माइनस होता है, घटता जाता है। तो एक देशांतर रेखा प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखा खींची गई है, तो कुल जो है 360 देशांतर रेखा बनाई गई है। तो इसमें 0 डिग्री तो ग्रीनविच के पास है यानी लंदन में, और 180 डिग्री है वो जो प्रशांत महासागर के पास से गुजरता है। तो 0 डिग्री को कहते हैं हिंदी में प्रधान समय रेखा, चूंकि वो मेन है वहीं से टाइम निकालते हैं इसलिए हिंदी में उसको प्रधान समय रेखा कहते हैं, और इसका दूसरा नाम प्रमुख यामोत्तर भी है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधान समय रेखा क्या है। तो प्रधान समय रेखा क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच, इसको प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है क्योंकि इससे समय निकाला जाता है, इसलिए इसको मेन टाइम कहते हैं। जबकि 180 डिग्री के जो वैल्यू है, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जाके डेट बदल जाती है। यानी कि जैसे आप देखिए, ये 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। अब आप इसके पूर्व में आएंगे, अब आप इसके इस साइड पूर्व में आ गए तो इधर से आप जापान पहुँच जाएंगे। तो अगर ग्रीन 180 डिग्री के इधर जो है 9 तारीख है, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 सितंबर है, तो यहाँ पर कितने सितंबर होगा, यहाँ पर एक दिन आगे होगा यानी कि 8 सितंबर। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे डेट यानी कि तिथि और तारीख बदल जाती है। बस यही समझिए कि 24 आवर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसको समय रेखा क्यों क्या कहते हैं, क्योंकि इससे समय बदलता है। और समय कैसे बदलता है, तो पूरी पृथ्वी जो है, क्या मैंने बताया कि कितना 360 डिग्री पर पृथ्वी घूमती है। तो दिन भर में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो कुल कितने मिनट हो गए, 1440 मिनट। 1440 मिनट में पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करती है। तो आप 1440 को अगर 360 से डिवाइड कर दें तो कितना मिनट आएगा, 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी अर्थ को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से आप 0 डिग्री से कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या बताया गया है, 82 डिग्री एंड हाफ, 82.5 डिग्री को IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग तिथि निकालना यानी समय निकालना सीखेंगे तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि देशांतर रेखा नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती हैं, और 0 डिग्री को प्रधान समय रेखा कहते हैं और 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी 4 मिनट की होती है। यानी कि पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पर एक देशांतर को पार करती है तो उसने 4 मिनट का समय तय किया हुआ होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा कि देशांतर क्या है और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे टाइम निकालते हैं, कि कहीं कभी और टाइम जोन क्या होते हैं, वर्ल्ड को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया है, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो कहाँ से क्रॉस करता है, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।